स्टार्ट। देखिए, जो पहले हम पढ़ाए थे, ठीक है, उसको फिर से हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, साइंस का ही, और जो नहीं पढ़े उसके लिए और अच्छा चीज है, हम पहले से अपडेट करके लाए हैं। और जिसको लेना है वो फोटो स्टेट करा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लग जाएगा, लगभग समथिंग 40 पेज है। हाँ, लाइट का समथिंग 40 पेज है, ज्यादा पैसा लग जाएगा। नहीं, मोबाइल में नहीं खींचने देंगे। हाँ, तब हम पढ़ा देंगे, आप कॉपी में लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। अगर फोटो कॉपी नहीं करा सकते हैं तो मोबाइल में खींचने नहीं देंगे। हाँ, वही है, रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। इसमें तीनों है, ज्यादा है, ज्यादा है इसमें तीनों है। लाइट है, लाइट में अपवर्तन है, परावर्तन है, अपवर्तन, परावर्तन और ये मानव नेत्र, तीनों है, और अच्छा से अपडेट करके लाया। तो ठीक है, पढ़िए। एवं उनकी यात्रा नहीं ले रहा है, एवं उनके यात्रा का नाम। ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे कि लाइट यानी प्रकाश क्या है। तो बताइएगा कोई, मतलब प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश क्या है? प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए एक साधन है। क्या है? किसी भी वस्तु को देखने के लिए एक साधन है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब भगवान आंख कितना सुंदर सुंदर दो आंख दिया है, क्या उसके मतलब लाइट के बिना हम किसी को देख सकेंगे? नहीं देख सकेंगे। तो पहला चीज अगर कोई पूछे कि लाइट क्या है, तो लाइट एक प्रकार की साधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते। ये पहला परिभाषा हुआ, लेकिन ये पूछता नहीं है। पूछने का तरीका अलग होता है कि प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। और प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तरंग कितने तरह के होते हैं? यही है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश की चाल के बारे में अगर बात करें, इसका अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकाश की चाल भी होती है। सबसे प्रकाश का अगर हम विशेषता की बात करें तो इसकी जो विशेषता पहला है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के मतलब किस दिशा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा है, चलिए इसको हम लिखते जाते हैं, ठीक है ना, नहीं तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो लिखेगा कि प्रकाश जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए अच्छा से नोट्स बनाते जाइएगा, दोबारा नहीं पढ़ाने वाले हैं। लिखेगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है, ठीक है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रकृति हाँ लिखते जाइएगा, फिर देखे। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। पूरा का पूरा बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है। पहला अगर परिभाषा पूछे कि प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रकाश क्या है, ऑप्शन में देगा विद्युत चुंबकीय तरंग,
ठीक है, दो चार को ऑप्शन में देगा, तो आपको क्या मारना है? प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। या फिर दूसरा परिभाषा इसका बोल सकते हैं या करके कि प्रकाश क्या है, तो बोल सकते हैं प्रकाश नामक पुस्तक की एक प्रकार की रचना की। प्रकाश एक दूसरा लिखो ईवन बसुता। एक प्रकार की दूसरा लिखो ईवन बसुता। ऊर्जा है, ये तो विदेशी आपने। एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से जिसकी ईवन बसुता सहायता से हम बसुता किसी वस्तु को लिखो। यह देख पाते हैं। सही बात है कि नहीं है? प्रकाश एक साधन है, प्रकाश एक साधन है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं, ठीक है। इसके निम्नलिखित जो मोरक्को इसके मोरक्को एक नगर है अफ्रीका का। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मोरक्को के नगर से इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब पहला विशेषता की अगर हम बात करें तो बताए थे कि प्रकाश, पहला इसी का विशेषता उठा सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। 1333 ईस्वी में प्रकाश भारत आया। एक प्रकार की ऊर्जा है। पहली विशेषता क्या हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। दूसरी विशेषता इसका है प्रकाश हमेशा नामक स्थान पर सीधी रेखा में गमन करता है या फिर करती है। प्रकाश हमेशा और हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा विशेषता है भारत आने वाला तो विदेशी यात्री का नाम क्या था? प्रकाश की का नाम था अल्बर्नी। चाल का पता, ठीक है, चाल का पता और अल्बर्नी जो है यह मोहम्मद के पता भारत में प्रवेश किया। सर्वप्रथम यह मोरक्को रोमर, किसने? रोमर ने एक राज्य था उसमें, ठीक है, लगाया था। प्रकाश की चाल की पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रोमर ने लगाया था। और एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ठोस हो गया, ठोस में इस्पात हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि हवा भी हो गया, हम जो बोल पा रहे हैं तो आपके कोनों तक जो आवाज जा रही है किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला विशेषता हुआ इसका प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की भारत में आवश्यकता ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और नहीं होती है।
प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और हम बताए थे कि प्रकाश की जो चाल होती है विरल माध्यम में सबसे ज्यादा और ठोस माध्यम में सबसे कम होता है। तो प्रकाश की चाल इसे लिखिएगा संबंध में और गतिविधियों के संबंध में, निर्वात में संबंध में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख होती है। ठीक है, अगला ये लिख सकते हैं कि ठोस में तो कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठोस में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कम होती है, कम होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है। ठीक है, ठोस में सबसे कम। लेकिन यही अगर बात करें ध्वनि की तो उल्टा हो जाएगा। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में जाता है? ठोस में। ठीक है, निर्वात में शून्य होता है। यही कारण है कि पृथ्वी की तल से जो हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटने के कारण वहां आवाज सुनाई नहीं देता। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और छठा होता है अब निर्वात का मतलब सबको पहले बताए थे। निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां हवा की कोई उपस्थिति नहीं हो, जहां हवा की अनुपस्थिति हो, उसी को निर्वात कहते हैं। ठीक है, एकदम हवा एकदम बिल्कुल नहीं हो, उसी को निर्वात, एकदम खाली खाली। जैसे कि पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं ना, जैसे कि हम यहाँ किसी भी गेंद को फेंकते हैं तो कितना फास्ट में जाता है। वहां किसी को से ढकेल देगा तो गेंद की तरफ भागेगा, क्योंकि वहां कोई किसी चीज का विरोधक नहीं होता है। वहां हवा नहीं है विरोध करने वाला। हवा किसी का विरोध करता है, पता चलता है ना। जब हम चलते हैं तो उधर से हवा जब आता है तो पता चलता है कि वो उधर से मेरा मतलब हमको धक्का देता है, लेकिन ऊपर में ऐसा कुछ है ही नहीं है। इसीलिए देखिएगा वहाँ कोई भी अगर कोई जाता है व्यक्ति तो वहां जब उतरता है देखिएगा धीरे धीरे चलता है, ऐसे ऑटोमेटिक उछलता है। सब देखे ना सीन, वो वायुमंडल नहीं होने की वजह से होता है। और बात यही बता दीजिएगा तब कि मतलब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, जितना भी लाइन है ये सब वन लाइनर से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब वो मतलब ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो पता चलेगा। सूर्य से दो तरफ क्वेश्चन बनता है, वो सूर्य से वो चंद्रमा से। ध्यान रखिएगा, पूरे सौर मंडल का सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसमें मतलब प्रकाश है, बाकी बाद इसकी सहायता से सब चमकता है, या फिर जो भी पृथ्वी पर आता है इसकी सहायता से। तो सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अगर यही सिर्फ सेकेंड में पूछे तो देखिएगा 8 को 60 से गुना कर देंगे। क्यों 60 से गुना करेंगे? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और सेकेंड में ही जाना है। तो 60 से गुना कर दिया, प्लस में कितना रखे? 20 रखे। ये कितना हो गया? 8 का 48, 480 प्लस 20, यानी किसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 500 सेकेंड। सिर्फ सेकेंड में 500 सेकेंड। ठीक है,
तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट, कहीं कहीं इसको इसके जगह पे 16 भी कर देता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 20 ही होता है, तभी तो 500 सेकंड हुआ। कहीं कहीं 16 भी दे दे तो उसको मारिएगा। सेकंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मिनट में ध्यान देखिएगा। हाँ 16 देगा तो 20 नहीं, वही तो बोले 20 के जगह पे 16 दे देगा, लेकिन यहाँ पर अंतर नहीं होना चाहिए, मिनट में ज्यादा हो जाता है ना। अगर अगला विशेषता है कि एक चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पाने में, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में बताइए 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड का समय लगता है। यूरोपीय देशों में का समय लगता है। निम्नलिखित कारणों से यूरोपीय देशों में निम्नलिखित कारणों से ये नीचे दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ तक। अगला लिखिएगा तरंग दैर्घ्य, जानते हैं क्या होता है तरंग दैर्घ्य? हाँ, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, हालांकि आगे में पढ़ाएंगे तरंग दैर्घ्य के बारे में। यहाँ ऐसे आप लिख लीजिएगा कि प्रकाश की किरणों का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की किरणों का तरंग दैर्घ्य कच्चे माल की प्राप्ति, तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से माल की प्राप्ति, क्या 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच पहला कच्चे माल की क्या करना चाहिए, प्राप्ति के बीच होता है। निर्मित माल, जो माल का निर्माण किया गया उसको प्रकाश की किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना से कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और बताइएगा एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? ये एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। यहाँ लिख देते हैं छोटे, नहीं ले रहा, ले रहा ना। एक एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखिएगा एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। बहुत अच्छा है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। ओह, ये तो सोचे ही नहीं थे कि इधर भी लाइट है उधर ही लाइट नहीं है, इसलिए ज्यादा गर्मी लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। नहीं बताइए आराम से। देखिए आप जानते हैं, अच्छी बात है क्योंकि हमने ये चीज पढ़ा है, ठीक है, जानना भी चाहिए क्योंकि रिवीजन भी हो रहा है। जो नहीं जानते हैं और अच्छा है, उसको पढ़ने की मौका है, पढ़ लीजिए। समथिंग 40 पेज है ये तीनों चैप्टर से, ये जल्दी ही खत्म करेंगे। 40 पेज बस 3 चैप्टर है सर। हाँ, वन अपवर्तन परावर्तन मन अपनेत्र। नहीं, हम कॉपी में बनाए। मुश्किल से 15 पेज में खत्म। पहले 40 पेज तो कॉपियों में फ्री है। रोक देना। ऑब्जेक्टिव जब लिखाएंगे ना, तो जब इसको लिखाएंगे तो उसमें दिखेगा सब खटा खट याद होगा, कुछ ही नहीं है, ठीक है।
तो पहला क्या था, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश अति क्या है, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में कार्य करता है। प्रकाश किस तरह कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह कार्य करता है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में, ठीक है, इस तरह से कार्य करता है। इसको दूसरे भाषा में यहाँ पे लिख दिया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या फिर हम जो देख रहे हैं वो किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से। हम जो आपको देख रहे हैं वह मानव के किस भाग से देख रहे हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पे बनता है, रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। इसको हम आगे में पढ़ेंगे। तो इसकी विशेषता की हम बात किए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल का पता सर्वप्रथम रोमर ने लगाया था। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक और ठोस में सबसे कम होता है। और निर्वात में सबसे अधिक कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठोस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड या 16 सेकेंड लगता है। अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए तो 500 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। और प्रकाश की किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इसको एंगस्ट्रॉम से सूचित करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। प्रकाश की रंग करनी जी जी अभी पढ़ेंगे, अभी मिटाएंगे, अब मिटा देते हैं, ठीक है। तो अगला है, अगला इसका गुण या विशेषता की बात करें तो बताएगा। ऐसे भी सोचेंगे प्रकाश के अध्ययन को, प्रकाश के अध्ययन को, प्रकाश के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑप्टिक्स। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब प्रकाश की तीव्रता का सही मात्रा क्या होता है बताइएगा तो, अल्लाह नहीं, तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक शॉर्ट में लिखते हैं, क्या होता है बताइए, कैंडेला होता है। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। प्रकाश की तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है, जिसको CD से सूचित किया जाता है। और याद रखिएगा, प्रकाश जब अपना माध्यम बदलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रकाश जब अपना माध्यम बदलता है तो क्या, जब जैसे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो उसका क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है, तो बताइए क्या चेंज होता है। वो तो अलग बात है, वो अपना माध्यम में चेंज हो रहा है, बोलिए ना। हाँ चेंज होता है, वेग चेंज नहीं होता है। अब देखो, चलिए लिखिएगा, इस लाइन को BVI करके लिखिएगा, लिखिएगा प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो, प्रकाश जब अपना माध्यम बदलता है, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल या जिसको हम वेग भी कहते हैं और तरंग दैर्ध्य और चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति
उसकी आवृत्ति और रंग। हाँ, और रंग। सर आकृति और आकृति सर अलग है, एक है सर। आकृति, आकृति यहाँ से क्या मतलब है उसको? आवृत्ति होता है कि आवृत्ति और रंग, जिसको कि वर्ण भी कहते हैं, वर्ण नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। बहुत अच्छा लाइन है। प्रकाश जब अपना माध्यम बदलता है तो क्या क्या बदल जाता है? चाल यानी कि वेग और तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बदल जाता है। तरंगदैर्घ्य किसको बोलते हैं? हम आगे पढ़ेंगे, बोले तो अपने नहीं थे क्या? पढ़ेंगे जस्ट, ठीक है। यानी कि क्या क्या बदल जाता है? चाल या वेग बदल जाता है और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति और रंग, आवृत्ति रंग नहीं बदलता है। प्रकाश जब अपना माध्यम बदलता है तो क्या नहीं बदलता? क्वेश्चन बनेगा। ये ऑप्शन में देगा, ऑप्शन में आपको देगा चाल या फिर वेग देख सकता है, तरंगदैर्घ्य देगा, आवृत्ति देगा, और इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं देगा। वर्ण, वर्ण, रंग को वर्ण भी कहते हैं, वर्ण। नोट करके लिखेगा कि प्रकाश की चाल चाल नहीं लिखेगा, लिखेगा प्रकाश का रंग आवृत्ति पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा लाइन है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि तरंगदैर्घ्य पर। सर क्या लिखे सर, एक बार पढ़िए। तरंग पढ़ तो रहा है, रुकिए ना। प्रकाश का रंग आवृत्ति पर निर्भर करता है, वह अलग चीज था। जो आप सोच रहे हैं ना, वो अलग चीज है। निर्धारण। हाँ, प्रकाश के रंग का निर्धारण अलग चीज है, ठीक है। ये इसको यहाँ से इसे रेट किया, यहाँ देखिए। ओह, वेट भी नहीं कर सकते हैं थोड़ा, जब बता रहे तो देखिएगा। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका क्या क्या बदल जाता है? वेग और तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि प्रकाश का रंग आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, इसलिए उसको जोड़ दिए, ठीक है। उतना यहाँ हाँ, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं।